सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। मैं काजल अमृतसर से, मैं रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक में एक अपनी छोटी सी प्यारी सी कार्ट चलाती हूँ। मेरे पास आपको मिल जाएगी आलू टिक्की, मिल जाएगी देसी घी की बन टिक्की, मिल जाएगी मैगी, मिल जाएगी वेजिटेबल्स वाली, वो भी सिर्फ 30 रुपीज में, जिसका तड़का देसी घी में होगा। एंड इसके अलावा आपको हमारे यहाँ पे सब तरह के परांठे मिल जाएंगे, आलू वाला परांठा, गोभी वाला, पनीर वाला, फॉर्मिक्स परांठा, और ये सारे परांठे रहेंगे देसी घी में। और इसके अलावा मेरे पास जो है गुलाब और इलायची वाली चाय मिल जाएगी, एंड उसके साथ कॉफ़ी मिल जाएगी, कोल्ड कॉफ़ी मिल जाएगी, रूह अफ़ज़ा मिल जाएगा। स्टार्ट जो मैंने करा था वो किया था सिर्फ टिक्की और बन टिक्की से, और तब मैं अकेली थी, और अब मेरे साथ 3 लोग और काम करते हैं। यहाँ पे मुझे 7 मंथ्स हो गए टोटल। इससे पहले मैं इमिग्रेशन में जॉब करती थी। मैंने नेल्स का कोर्स भी कर रखा है, ब्यूटिशियन का भी कर रखा है, तो उसमें कुछ इतना स्कोप लगा नहीं। फिर सोचा कि खाने पीने का काम किया जाए, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि खाने पीने का काम अगर आपका टेस्ट अच्छा तो 12 महीने चलता है। ऐसे बस मन में आया कि मैं एक्चुअली इसी एरिया में काम करती थी, ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, क्योंकि टिक्की मुझे भी बड़ी स्वाद लगती है, अच्छी लगती है खाने में। तो एक तो होना चाहिए कि कुछ डिफरेंट चीज़ जो यहाँ पे ना हो, और एक कि थोड़ा कुछ डिफरेंट, क्योंकि टिक्की अब बोलेंगे यार टिक्की तो अमृतसर में हर जगह मिलती है, डिफरेंट क्या है इसमें। तो फिर मैंने सोचा कि बन टिक्की साथ में करी जाए और साथ में देसी घी में करी जाए। इसमें कोई भी ब्रेड क्रम नहीं डालते, हमारा रोट वगैरह कुछ नहीं डालते। सिर्फ मैं ये करती हूँ कि आलू जो होते हैं उसको बॉईल कम करती हूँ कि वो पतले ना हो। मोस्टली सभी जो है वो अरारोट डाल के ही बनाते हैं। तो मेरे यहाँ पे सिंपल सोबर चीज़ मिलती है, सिंपल आलू की टिक्की मिलती है, और उसमें मैं चटनियाँ भी जो होममेड है, कोई उसमें मैं ज़्यादा सैलेड नहीं डालती, सिर्फ प्याज डालती हूँ। और चटनियाँ भी बन टिक्की में लिमिटेड, मतलब जो यहाँ पे कस्टमर की डिमांड से हेल्दी खाना पसंद करते हैं, अभी कुछ खट्टा, मतलब कि कुछ क्रिस्पी भी खाना है, चटपटा भी खाना है, बट हेल्दी खाना है, तो इसलिए मैंने ये शुरू करा। एंड टच वुड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। दीदी आपकी कहानी तो सबने सुन ली, अब बताएंगे आपके स्टॉल पे क्या क्या मिलता है। भैया हमारे स्टॉल पे आपको मिलेगी देसी घी की टिक्की। टिक्की दिखाइए कौन कौन सी है। ये देखो भैया, दिल वाली टिक्की, ये आपको पूरे पंजाब में नहीं कहीं मिलेगी। ये दिल वाली टिक्की और गोल टिक्की में फर्क क्या है? कोई भी नहीं भैया, बस ऐसे ही प्यार हमारा। अच्छा, यहाँ कुछ स्पेशल लोगों के लिए दिल वाली? नहीं नहीं, सबके लिए, हमारे लिए सारे कस्टमर स्पेशल है। अच्छा, तो गोल वाली कोई लोग बोलते नहीं हमें दिल वाली खानी, फिर गोल वाली खाते नहीं होंगे लोग? नहीं नहीं, सारे मतलब मोस्टली आते हैं। जो गोल वाली टिक्की है वो हम बन टिक्की में लगाते हैं। अच्छा। कि चलो उसमें आ जाती है, क्योंकि दिल वाली टिक्की तो सामने दिखनी है, तो जब अगर कोई टिक्की की प्लेट ले फिर दिल वाली, और अगर बन टिक्की कहे तो फिर गोल वाली। क्या बात है। और पराठे कौन कौन से होते हैं? पराठे भी हमारे पास आलू प्याज का पराठा है, गोभी वाला है, पनीर वाला, फॉर्मिक्स है, अकेले प्याज का पराठा भी मिल जाएगा, हर तरह का पराठा मिल जाएगा। फॉर्मिक्स कौन सा हुआ? भैया फॉर्मिक्स पराठे में आलू प्याज गोभी पनीर सब कुछ रहता है। अच्छा, और मैं वहाँ पे साइड पे देख रहा हूँ, वहाँ पे भी कुछ सेटअप लगाया है, यहाँ पे क्या क्या बनता है? हाँ जी भैया, यहाँ पे हमारी चाय बनती है। अच्छा। गुलाब और इलायची वाली मैगी बनती है। यहाँ पे देखो भाई चाय बन रही है। दीदी अब क्या बनाने लगे हमारे लिए? अब भैया अब हम बनाने लगे आपके लिए देसी घी की बन टिक्की। बनाइए जी। ये भैया आ गया हमारा बन। अच्छा जी। ये बन हम सिकने के लिए रख देंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। ओके ठीक है, ये जितनी देर में घी गर्म होगा, टिक्की रेडी होगी, उतनी देर में हमारा बन भी गर्म हो जाएगा। ठीक है जी। भैया ये बन हमारा करारा हो गया। अच्छा जी। ठीक है, साथ में हमारी टिक्की भी रेडी हो गई है। क्या बात है जी, ये टिक्की जो है अच्छे से गर्म हो गई है जी। बन में टिक्की आएगी? हाँ जी भैया। और क्या क्या आएगा मैम? भैया साथ में आएंगी हमारी होममेड चटनियाँ। अच्छा। ठीक है, और प्याज डालिए जी मैम। तो यहाँ से टिक्की जो है अच्छे से इसको प्रेस कर दिया जाएगा, ताकि अच्छे से वो करारी हो जाए, अच्छे से बढ़िया हो जाए और घी निकल जाए। ये भी आगे हरी चटनी। ये किस चीज की होती है दीदी? ये पुदीने की और धनिया की। अरे वाह। ठीक है, और इसके बाद कौन सी है? ये हमारी मिट्टी चटनी इमली और गुड़ की। इमली और गुड़ की? वाह। चीनी नहीं डालते इसमें? नहीं भैया, चीनी नहीं। अरे वाह। ठीक है, क्या बात है। उसके बाद आगे अनियन, यहाँ से आगे जी प्याज। अब भैया इसमें आ जाएगी टिक्की। ये आगे जी टिक्की। कोई एक्स्ट्रा मसाले कुछ नहीं डालेंगे हम इसमें। अच्छा। ठीक है, बस इतना सा तामझाम है जी। ये भी है इसकी होगी कटिंग। अच्छा, तो भाई बिल्कुल सिंपल बन टिक्की है। 2 चटनियाँ आती हैं, प्याज आते हैं और टिक्की और बन आते हैं। मैम जो टिक्की रहती है ये किस चीज़ की होती है? टिक्की भी आलू की। सिर्फ आलू? सिंपल आलू, नमक मिर्च और धनिया बस। अच्छा, आलू नमक मिर्च, कोई अरारोट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ब्रेड क्रम नहीं हम यूज करते, सिंपल टिक्की रहेगी। तो ये हमारा बन टिक्की रेडी हो गया। भैया पहले दिन जब मैं आई थी तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मतलब कभी ऐसा काम करा ही नहीं था कि एक ओपन, हमेशा जॉब करी कैबिन में बैठ के, एसी वाले कैबिन में बैठ के जॉब करी है,
जब फर्स्ट डे आई थी तो स्टार्टिंग में सुबह सुबह थोड़ा सा लगा था, बट जब यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे हैं खाने के लिए आए, सबने इतना सपोर्ट करा, आप मानोगे नहीं। 12 बजे मैंने शुरू करा था और 2 बजे मैं फ्री भी हो गई थी। एंड मैंने फर्स्ट डे आई थिंक 40 के 50 पीस टिक्की के बनाए थे, मैंने 1-2 घंटे में सेल कर दिए थे सारे। सो उस चीज़ से बड़ी मोटिवेशन मिले कि नहीं, कि सपोर्ट है सबकी। फिर आगे एक एक दिन बढ़ता गया, क्लाइंट्स बढ़ते गए, फिर धीरे धीरे व्लॉगर्स आए मेरे पास, तो सबको पता लगना शुरू हो गया। तो आज मैंने मतलब ये इतना सेटअप शुरू कर लिया, तब मेरे पास सिर्फ टिक्की और बन टिक्की थी। अमृतसर के लोग हो गए, अमृतसर के इधर उधर सिटीज, जलंधर, बटाला, गुरदासपुर, इवन चंडीगढ़, जलंधर से लोग, लुधियाना से स्पेशल लोग खाने आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक 35 रुपए की बन टिक्की खाने के लिए बंदा इतनी दूर से पेट्रोल फूक के आ रहा है, बहुत बड़ी बात होती है। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वाकई में अगर आपकी नीयत अच्छी है या आपने मतलब सब्र का फल मीठा होता है ना, वो चीज़ बिल्कुल सही है। मैं सिंगल मदर हूँ, मम्मा पापा के साथ रहती हूँ, डॉटर है मेरी एक। देखो भैया, मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैंने 7-8 साल जॉब करी है। मतलब लोग आपको ना किसी भी चीज़ में नहीं टिकने देंगे। अगर जो हाउस वाइफ्स हैं तो उनको कौन सा लोग बातें नहीं करते। इंसान लोग हैं ना जो आपको ये कहीं नहीं टिकने देंगे। अच्छा काम करोगे तो भी बोलेंगे, बुरा करोगे तो भी बोलेंगे। एक अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वो मुझे है कि हाँ, मैं अपना, मुझे पता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, कि मुझे कोई उंगली नहीं कर सकता, मैं मेहनत कर रही हूँ अपनी। मैं एटलीस्ट उन लड़कियों से अच्छी हूँ जो इंस्टाग्राम पे जो भी चल रहा है आजकल, आपको पता ही है। एटलीस्ट मैं उन लोगों से अच्छी हूँ, मैं अपना घर पाल रही हूँ। मेरे पेरेंट्स को कोई उंगली नहीं उठा सकता कि आपकी लड़की गलत काम कर रही है। तो वो चीज़ की मुझे एक सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मेरी बच्ची है, उसके स्कूल में सब उसको पूछते हैं, मेरे पेरेंट्स को सब बोलते हैं आपकी लड़की है ना, तो वो प्राउड फील करते हैं। बाकी जिन्होंने नेगेटिव सोचना सोची जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले क्या था, पहले मैं अकेली थी, अब क्या, अब मेरे पास स्टाफ है, 2-3 जने, वो काम करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता। तो क्योंकि जो वीडियो बनाने भी आता है वो भी अपना टाइम निकाल के आता है। अब आप भी इतनी दूर से आए हो, मैं आपको आगे से कह दूं कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हर किसी का टाइम जो है वो कीमती होता है। फूड लाइन टफ नहीं है भैया, देखो कोई भी काम है अगर आप उसको एंजॉय करके करते हो तो मेरे हिसाब से नहीं टफ है। क्योंकि किचन का काम मैं भी कुछ खास करके मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं जॉब करती थी, सुबह से शाम तक हम जॉब पे रहते थे, तो किचन में इतना नहीं, क्योंकि एक गर्मी में काम करना किसको अच्छा लगता है, मम्मी ही कर सकती हैं, वो हम जैसे नहीं कर सकते। बट जब यहाँ पे हमने काम करना शुरू करा, अब नहीं पता लगता, अब आदत हो गई हुई है, हैबिट हो गई हुई है, अब नहीं पता। अब कुछ ये भी नहीं ध्यान होता, लड़कियां ना बड़ा अपना ध्यान रखती हैं कि आपको पता ही लड़कियां कि यहाँ भी अच्छे अच्छे हाथ पैर रहे हैं, सब कुछ रहे हैं ना, टैनिंग ना हो। बट हम सारा दिन यहाँ रहते हैं तो हमारे कलर ही 2-2 हो चुके हैं, फेस का कलर अलग, मतलब तब इस चीज़ पे नहीं ध्यान जाता। जब आप काम करते हो ना, एक अपने आप गोल की तरफ जाते हो कि नहीं भी इससे ही सब कुछ चल रहा है, कल को हम कुछ लेने के वो कैपेबल होते हैं, तो काम से ही होते हैं। सो फिर कोई औखा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। पहले मुझे टिक्की बन टिक्की औखी लगती थी कल्ला करना, उसके बाद मैंने मैगी शुरू करी, चाय शुरू, वो भी मैं कल्ली करती रही हूँ। फिर उसके बाद जब परांठे, पनीर भुर्जी ये सब शुरू करा, तब मुझे लगा कि नई ज़रूरत है। फिर धीरे धीरे वो भी भगवान ने लोगों को जोड़ा मेरे साथ कि हाँ भी अच्छे लोग मिल गए मुझे काम करने के लिए, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं होती। हार्ड वर्क बहुत है, मैं कहूँ हाँ आप एंजॉय करके करते वो चीज़ अलग है, बट मेहनत है उसमें। क्या 9 to 5 जॉब, हम ना कंफर्ट लेवल में रहते हैं अपने। यहाँ पे हमको पता है हम बीमार भी है ना, हम छुट्टी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है हम नहीं जाएंगे तो पीछे से काम नहीं होगा। वहाँ पे हम पता है कि हम छुट्टी कर लेंगे, सब है। बट वहाँ पे ये भी होता है ना कि हमें एक लिमिटेड सैलरी मिलती है। हमें पता है हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें, बुखार में भी जाएं, सैलरी हमें वही मिलेगी। अगर आप छुट्टी करोगे तो पैसे कटेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि हम अपना काम है, हम नहीं छोड़ सकते ऐसे। और अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम 7-8 बजे तक भी रुकेंगे तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो हमारा ही है। सुबह भैया जैसे मेरी डॉटर है तो उसको सुबह स्कूल के लिए रेडी करना होता है, तो हम 6 साढ़े छूट जाते हैं। फिर यहाँ पे आके काम शुरू हो जाता है। यहाँ से हम जो आते हैं सुबह 8:30, 9, 9:30 जितने बजे भी पहुँचते हैं, शाम को कंटिन्यूसली हमारा सब कुछ सारा दिन चलता है। ऐसा नहीं है कि परांठे हैं तो ब्रेकफास्ट के टाइम है, शाम तक चलते हैं, सेल भी होते हैं। शाम को 7 बजे तक लास्ट हम ऑर्डर लेते हैं, फिर हमें वाइंड अप करते करते 8 बज जाते हैं। आगे भैया मैंने फिलहाल यही सोचा कि मैं इसको ही थोड़ा एक्सपेंड करूंगी टाइम टू टाइम। अभी तो इतनी चीज़ें इनफ हैं, अभी मैं इसको जोमेटो, स्विगी पे स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, क्योंकि कई कस्टमर्स दूर होते हैं तो हमें डिलीवरी करनी मुश्किल हो जाती है, तो कॉल्स आते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर थोड़ी से कस्टमर डिसअपॉइंट होते हैं। कई जैसे कोई जॉब करता है तो इतनी दूर नहीं आ पाता, तो वो भी मैं शुरू करने का सोच रही हूँ। और अभी शॉप का कुछ नहीं सोचा,
अभी, क्योंकि मेरा है कि मैं इसी को एक्सपेंड करूं। शॉप का भी इन फ्यूचर 1-2 साल बाद तब सोचेंगे, क्योंकि शॉप के लिए नो डाउट आपको पीछे सेविंग्स भी चाहिए। मैं जो भी आगे शुरू करती हूँ देखती हूँ कस्टमर्स के ना कमेंट्स पढ़ती हूँ कि कस्टमर्स की क्या डिमांड है। जैसे पहले कस्टमर्स की डिमांड थी संडे को दी ओपन करो, कि संडे को ऑफ होता है, जो फैमिली वाले होते हैं सबको छुट्टी होती है। तो अब मैंने लास्ट 2 मंथ से मैं संडे भी ओपन कर रही हूँ, 7 डेज ओपन होता है, तो उसका भी अच्छा रिजल्ट है। इवन संडे को ज़्यादा कस्टमर होता है। तो अभी कस्टमर्स की डिमांड है कि दीदी जोमेटो स्विगी शुरू करो। टू बी ऑनेस्ट बताऊं, जो लोग दूर से आते हैं ना, जो तो लोकल कस्टमर दिल्ली के कस्टमर्स है, वो अपने बना के आते हैं, आज हमने ये खाना, आज वो खाना। बट जो दूर से आते हैं ना, वो सब कुछ ट्राई करते हैं। सबसे पहले ट्राई करते हैं मेरी बन टिक्की। बन टिक्की क्यों? उनको होता है कि कहीं हैवी ना हो। बन टिक्की खाते हैं, फिर टिक्की खाते हैं, फिर मैगी खाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, ये कोई वीडियो में नहीं मैं कह रही, अपने मुंह क्या बोलता है वो नहीं, मैं मिट्ठू नहीं बन रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। ठीक है, फिर मैगी खा लेते हैं, फिर उसके बाद एक पराठा। मतलब हर कोई बंदा। और कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद करते हैं सब मेरे यहाँ की। कोल्ड कॉफ़ी मैं सिर्फ 50 रुपीज़ में देती हूँ। एंड वो मतलब मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकती हूँ कि वैसी कोल्ड कॉफ़ी आप 50 रुपीज़ में पूरे रंजीत एवेन्यू में नहीं कहीं मिलेगी। आप अच्छे से अच्छे कैफ़े में भी चले जाओगे ना, वहाँ पे आपको सिटिंग अच्छी मिल जाएगी, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन जो है आपको अच्छी मिल जाएगी। बट हमारे यहाँ पे हम जो दूध यूज़ करते हैं वो फुल फैट दूध यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है कि कॉफ़ी जो है ना वो आपको पतली नहीं लगती, मतलब वो थोड़ी सी ना थिक लगती है। पीने का मज़ा ही वही है। आज तक का बेस्ट फीडबैक यही है कि मतलब जब भी कोई आता है मुझे कह के जाते हैं ना, मतलब जैसे लोग कहते हैं कि लड़की के लिए काम करना ये है वो है, बट मेरे पास यहाँ पे लड़के भी आते हैं ना, तो मुझे कह के कहते हैं कि दीदी आप मतलब बड़ा अच्छा काम करते हो, बड़ा मेहनत वाला काम करते हो, तो बड़ा अच्छा लगता है देख के। वो वीर आते हैं ऐसे बोल के जाते हैं ना, तो बड़ी मोटिवेशन मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है। वो भैया अपने आप पे डिपेंड करता है। अगर हम प्रॉब्लम्स को लेके रोई जाएंगे ना, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, अगर हम प्रॉब्लम्स को लेके रोई जाएंगे फिर हम काम नहीं कर पाएंगे, फिर हम प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करेंगे। हाँ, मैं ऐसी लड़की थी जो पहले प्रॉब्लम्स पे फोकस करती थी, यार आज ये हो गया, आज वो हो गया। आजकल के टाइम पे अपने पैरों पे स्टैंड होना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। फिर लोग इस चीज को नेगेटिव लेंगे। हम कितने केसेस सुनते हैं कि लड़कियां पैसे लेके बाहर चली गई। मैंने खुद देखा, मैंने इमिग्रेशन में काम करा है। लड़के क्यों मर रहे हैं, क्यों ऐसी चीजें कर रहे हो? 30-35 लाख किसी लड़की पे इन्वेस्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज तुमको बाहर जाना है। अगलियां पूछती नहीं वहां जाके क्यों कर रहे हो। 10-12 लाख 20 लाख लगे, तुमको रेडी में शर्म आती, मत खोलो, कुछ अपना और काम करो। हर किसी के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है, ऐसा नहीं, कोई निकम्मा कोई भी नहीं होता। कोई लड़का या कोई लड़की के मुझे कुछ आता नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा। हर किसी के पास भगवान ने कोई ना कोई टैलेंट दिया होता है। बट ये है कि हम लोग करना नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं मैं बैठे बिठाए पैसे आए, वो चीज नहीं होती। तो मैं यही कहूंगी, प्लीज अपना, तुम्हें काट नहीं करनी, तुम मत करो। हर कोई काट वाला काम करके खुश नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ ऐसा काम करो कि तुम लोगों को किसी के आगे किसी पे डिपेंड ना होना पड़े। मुझे ना सबसे ज्यादा अपनी दुकान पे कोल्ड कॉफी पसंद है। मैं खुद भी पी लेती हूँ दिन में कई बार। हाँ, खुद बनाते हैं, अंकल भी बना देते हैं, हम सब रल मिल के काम करते हैं। मतलब जैसे ज्यादा रश होता है, हमने काम बांटे हुए हैं अपने। वैसे तो ये लोग मुझे अब काम करने नहीं देते, बट जब ज्यादा रश होता है तो फिर हम मिल बांट के काम कर लेते हैं। मेरे पास खाने के लिए आपको आना पड़ेगा रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक, और यहाँ पे मेरी टाइमिंग्स रहती है। हम सुबह 9 साढ़े 9 आ जाते हैं और शाम के 7 बजे तक होते हैं। ठीक है, और VLCC के पास पार्क है, वहाँ पे आपको आना है, पुरानी पिजेरिया मार्केट। और अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे अब कॉल भी कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9646181405। तो दीदी कौन सा पराठा बन रहा है अभी? भैया अब हम आपके लिए बना रहे हैं हमारा स्पेशल फॉर्मिक्स पराठा। क्या बात है जी, फॉर्मिक्स पराठा आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा जी आटा। ये भैया इसकी स्टफिंग है। जी, इसमें क्या क्या होता है? आलू, गोभी, पनीर, प्याज और हरी मिर्च। जैसे आपने कहा था कि मैं नॉर्मल मिर्ची रखनी है, जी। तो ये इसका रहेगा। ठीक है, साथ में हरा धनिया भी है। बहुत बढ़िया। और आटा भी प्योर आटा है, कोई इसमें मैदा वगैरह मिक्स नहीं है। क्या बात है, प्योर जैसे घर पे हम आटे की रोटी खाते हैं जी वही जी। है। ठीक है जी। तो यहाँ से आ गया जी हमारा डो, और इसमें आ जाएगी जी स्टफिंग। भाई भर भर के स्टफिंग। दीदी कितने का पराठा रहता है ये? भैया ये पराठा हमारा रहता है 70 रुपीज का। 70 रुपीज जी, का। एंड सबसे ज्यादा लोग यही पराठा खाते हैं। और आप देसी घी लगाते हैं? जी भैया, देसी घी का पराठा सिर्फ 70 रुपये में दे रहे हैं। और पराठे का साइज़ काफ़ी बड़ा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पराठे का साइज़ है। तो यहाँ से इसको अच्छे से फ्लैटन कर लिया जाएगा। क्या बात है। तो दीदी इसके साथ कुछ दही चाय वो लेना हो तो वो एक्स्ट्रा? भैया सेम दूसरे पराठों के जैसे अचार कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। जी, ठीक है।
और घी भी जिसने डलवा के खा सकता है अगर किसी को लेना है। और इसके साथ अगर दही या बटर लेते हो तो उसके 10 रुपीज एक्स्ट्रा है। ओके जी दीदी, हो गया हमारा पराठा रेडी? हाँ जी भैया, पराठा सीख गया। ये आ गया हमारा देसी घी। अच्छा, देसी घी। जी भाई साहब, देसी घी आ गया जी, अच्छे से भर भर के। और अगर एक्स्ट्रा घी भी लेना तो वो भी मिलेगा। हाँ भाई, भैया, पर पराठे उसके के लिए साथ अगर कोई बोले घी तो वो भी मिल जाएगा। वो जितनी बार मर्जी डलवाओगी, कोई इसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। अच्छा, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है? नहीं भैया। दही के है? हाँ, दही और बटर के हैं, घी के कोई चार्जेस। क्या बात है। तो ये देखो भाई, भर भर के घी आ गया है। अच्छे से हमारा पराठा जो है सिक गया। दीदी अब वेट नहीं हो रहा, जल्दी से प्लेट लगवा दो क्योंकि बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है और इंतज़ार नहीं हो रहा। अमृतसर में हूँ और ये प्यारी सी बढ़िया सी कार्ट है दीदी की, जिसका नाम है जी रॉयल बन टिक्की, जिसमें आजकल पराठे भी मिल रहे हैं, मैगी भी मिल रही है और चाय भी मिल रही है और कोल्ड कॉफ़ी भी मिल रही है। तो भाई ये देखो, अच्छे से हमारा पराठा जो है वो रेडी हो गया। ये भैया हमारा पराठा हो गया रेडी। वाह भाई वाह, साइज भी काफ़ी बढ़िया है। और भैया स्टफिंग भी आप देखोगे, ये नहीं है कि सिर्फ आटा आटा ही खिला रहे हैं। नहीं नहीं मैम, स्टफिंग पूरी भर के है। और यहाँ से आ जाएगा जी अचार, रेडी है खाने के लिए जी। अगर तो घी डलवाना हो जी, तो आप जी। एक्स्ट्रा डलवा सकते हैं। क्या बात है, जितना भी घी डलवाना आप डलवा सकते हैं एक्स्ट्रा। ये हमारा पराठा रेडी है। तो भाई रॉयल बन टिक्की में आज मैंने लगवाया है जी अपने लिए 4-in-1 पराठा, साथ में यहाँ पे इनकी स्पेशल बन टिक्की और ये है जी इनकी देसी गोल्ड कॉफ़ी। तो जिस चीज़ से ये मशहूर हुए हैं वो है जी इनकी बन टिक्की। भाई सबसे पहले दिखाता हूँ, बीच में है जी 2 चटनियाँ, टिक्की और बन। यहाँ पे है जी 4 मिक्स पराठा, जिसकी फिलिंग देखोगे ना आप भाई, एकदम भर भर के पूरी अच्छे से हर एक जगह पे, हर एक पूरे पराठे में फिलिंग है भाई। ऐसा नहीं है कि आटा ही मिलेगा, पराठे में फिलिंग भर भर के मिलेगी भाई। इसके साथ में यहाँ पे है जी कोल्ड कॉफ़ी जो देसी तरीके की है। तो भाई मैं सबसे पहले इनकी बन टिक्की ट्राई करता हूँ भाई, बहुत ही बढ़िया सी लग रही है। चटनियाँ जो है बीच में ही लगा के देते हैं, तो मैं टेस्ट करता हूँ, बताता हूँ जी कैसा है स्वाद। तो ये है जी पहली बाइट बन टिक्की की। थोड़ी सी ठंडी हो गई है बट इट्स रियली नाइस। देहरादून में मैंने बन टिक्की खाई है, काफ़ी वैसी ही लग रही है, वैसा ही टेस्ट है थोड़ा बहुत, बट इट्स गुड। बन एकदम फ्रेश है, टिक्की एकदम सॉफ्ट है, सिर्फ आलू से बनी है और 1-2 मसाले डाले हैं, बहुत ही बढ़िया। तो इसके बाद बारी है जी इनका पराठा स्वाद करने की। बाइट बनाता हूँ भाई, ये देखो बढ़िया सी बड़ी सी बाइट आ गई पराठे की। यहाँ से आ गया जी थोड़ा सा बटर, हाँ यहाँ से आ गया थोड़ा सा अचार। थोड़ा सा मैसी हो गया काम, बट लुक एट द पराठा भाई, कितना बढ़िया सा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है। मैं स्वाद करता हूँ भाई, तो इसका स्वाद करता हूँ। एकदम फ्रेश है, देसी घी का बहुत बढ़िया सा स्वाद है। फिलिंग्स बहुत बढ़िया, बीच में आलू हैं, बीच में प्याज है, बीच में पनीर है, गोभी है। 4-in-1 में आपको सारी सब्जियां मिल जाएंगी भाई, बहुत ही बढ़िया है। स्पाइसी थोड़ा सा कम है, अगर आप एक्स्ट्रा स्पाइसी कराना चाहते हैं वो भी करा सकते हैं। दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। अब बारी है जी कोल्ड कॉफ़ी की। कोल्ड कॉफ़ी स्वाद करता हूँ भाई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया भाई। ये तीनों चीज़ें जो हैं बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मज़ेदार है। तो कभी भी आप रंजीत एवेन्यू के बी ब्लॉक पे हो तो यहाँ पे आके ये कोल्ड कॉफ़ी, ये पराठा और ये बन टिक्की ज़रूर स्वाद करना, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आ गया भाई। प्राइसेस आपको पता चल गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, दीदी की स्टोरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर नए हो, और कमेंट्स में बता दो यहाँ पे आके आपने कुछ खाया है कभी। आपसे लेते हैं अलविदा, बाय बाय जी। और यहाँ साथ पे मैगी और ब्रेड ऑमलेट वगैरह बनता है। नहीं भैया, ब्रेड ऑमलेट अच्छा, नहीं, हमारा प्योर वेज है। पनीर भुर्जी, सॉरी पनीर भुर्जी बनती है जी। पनीर भुर्जी बनती है, पनीर भुर्जी बनती है, वो भी देसी घी में। अरे वाह।